उदयपुर जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप वहां पर सर्विसेज के मामले में सामने आने से यहां की छवि पर इसका असर पड़ रहा है और ये एस्कॉर्ट सर्विस पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि पुलिस भी लगातार इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कुछ युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। अब हैरानी की बात यह है कि लड़कियां यहां रेव पार्टी के लिए दिल्ली से बुलाई गई थी। आखिर यह पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उदयपुर में रेव पार्टी, दिल्ली से बुलाई गई लड़कियां, 39 युवक युवतियां गिरफ्तार। उदयपुर की छवि पर पड़ रहा असर। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे एस्कॉर्ट सर्विसेज का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों में 31 पुरुष हैं और 8 महिलाएं शामिल हैं, जो दिल्ली और दूसरी जगहों से एस्कॉर्ट सर्विसेज के लिए उदयपुर आई थीं। आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस ने एक साल में एस्कॉर्ट सर्विसेज से जुड़ी हुई 25 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इसके अलावा कई छोटी कार्रवाइयां भी की गई हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एक अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रिजॉर्ट में अवैध रेव पार्टी चल रही है, जहां शराब और मुजरे के साथ देह व्यापार जैसी चीजें हो रही हैं। जब पुलिस रिजॉर्ट में पहुंची तो वहां कई युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, साउंड सिस्टम और 2 कारें, मोबाइल फोन और भी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। जांच में सामने आया है कि होटल को किराए पर लेकर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां की जा रही थीं। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में हर साल औसतन 18 लाख पर्यटक आते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ होटल और रिजॉर्ट भी बनते जा रहे हैं। शहर के बाहर फॉरेस्ट एरिया के आसपास रिजॉर्ट, फार्म हाउस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किराए पर लेते हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पार्टी में एस्कॉर्ट से जुड़ी युवतियां तो रहती ही हैं, साथ में ड्रग्स और शराब भी होती है। इसमें कई फार्म हाउस तो ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते। झीलों का शहर उदयपुर जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व पटल पर एक बड़ा नाम रखता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसी उदयपुर की छवि यहाँ के एक क्राइम को लेकर काफ़ी बिगड़ती नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर देह व्यापार और एस्कॉर्ट के मामले सामने आने के कारण कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। जिन होटल पे कार्रवाई की गई, जिन होटल में रेव पार्टी, ड्रग्स, एस्कॉर्ट सर्विसेज की बात सामने आई है, वो सारी की सारी लीज पर, अधिकतर जो है लीज पर दी गई थी। इसमें एक्चुअल जो मालिक थे उनको लेकर भी सवाल उठाए और पुलिस ने उनके ऊपर भी कार्रवाई की। और एसपी ने यह भी कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ देह व्यापार नहीं है, क्योंकि जहां एस्कॉर्ट सर्विसेज होती है वहाँ पर ड्रग्स का बड़ा रैकेट होता है। इसके साथ में जहाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज और ड्रग्स का नाम आता है, वहाँ पर बड़े बड़े अपराधियों का भी शामिल होना पता चलता है। होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से उदयपुर की छवि पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर मामले उदयपुर से दूर हाईवे पर आते हैं और वहीं लीज वाली प्रॉपर्टी पर गतिविधियां होती हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टूरिज़्म की दृष्टि से भी आते हैं और साथ साथ ये देखा गया है कि इन होटलों के अंदर या जो ज़्यादातर वे होटल जो अदरवाइज़ रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन होटल्स के अंदर जो ऑनलाइन बुकड होते हैं, वहाँ पर इस तरह की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होना एक ट्रेंड के रूप में उभर करके आया है। इन जो पार्टीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करने वाले वे लोग हैं जिनका पुराना लंबा आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर जो लड़कियां हैं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं या अदरवाइज़ दूसरे मेल भी होते हैं, ये उनकी मदद से एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं। वो ड्रग्स की मात्रा छोटी हो सकती है, लेकिन ड्रग्स वो निश्चित रूप से सप्लाई करते हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई का मकसद एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ साथ दूसरा भी होता है। ऐसी कार्रवाई में ड्रग पैडलर जुड़े होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ज्यादातर अपराधी ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह अपराध कर यहाँ फरारी काटने आते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हमारी लगातार ये दृष्टि रहती है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर भी ये पार्टियाँ होती है, उन पार्टियों को पे हमारी निगरानी हो। साथ साथ हम जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो होटल्स हैं, जो अदरवाइज़ अनरजिस्टर्ड हैं या जो ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, हम उन्हें भी हमने आगाह किया है कि यदि इस तरह के उनके इस तरह के प्रमाइसेस में यदि इस तरह की गतिविधियां पाई गई
ये पार्टीज़ की आड़ में जहाँ पर ड्रग सप्लाई होती है, यहाँ जहाँ क्रिमिनल्स आश्रय लेते हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम जो भी ड्यू प्रोसेस है कानून का, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और कुछ मामलों में हमने मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस तरह से जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उनका पुलिस का जो मकसद है वो मकसद बड़े अपराधियों, ड्रग पेडलर्स और एस्कॉर्ट सर्विसेज में जो बड़े बड़े जुड़े हैं नाम, उन तक पहुंचने के लिए ही पुलिस लगातार नजर रख रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। और बाड़मेर जिले में एक प्रेम विवाह की पुरानी आग ने लगभग 2.5 साल बाद भयानक रूप ले लिया। लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काटी, जिसके जवाब में लड़के पक्ष ने लड़की के चाचा का पैर तोड़ दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायलों को अलग अलग शहरों में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों दो परिवार आमने सामने आ गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लव मैरिज में लड़ाई खौफनाक, नाक की लड़ाई में काटी नाक, दो परिवारों में छिड़ी जंग। बाड़मेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुढ़ामलानी थाना क्षेत्र में लव मैरिज को लेकर दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट और चाकूबाजी में यहां 2 लोग गंभीर घायल हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रंजिश की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। गांव के ही श्रवण सिंह ने पड़ोस की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। ये शादी लड़की के परिवार को कभी हजम नहीं हुई, तब से दोनों पक्षों में कड़वाहट बनी हुई थी। श्रवण सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में बस गया है, लेकिन गांव में रंजिश सुलगती रही। लड़की पक्ष बदले की फिराक में था। बुधवार शाम उग सिंह खेतों से लौट रहे थे, तभी लड़की के चाचा धर्म सिंह और उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से सीधा वार कर उनकी नाक काट दी। उनसे लथपथ उग सिंह किसी तरह घर पहुंचे। परिवार वालों को पता चलते ही आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग लड़की के घर जाकर धर्म सिंह पर टूट पड़े। मारपीट इतनी भयानक हुई कि धर्म सिंह का पैर बुरी तरह टूट गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बाड़मेर जिले के गुड़ामालन कस्बे में कल एक खूनी खेल सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लगभग 2 साल से अधिक समय से पूर्व एक युवक और युवती द्वारा, जो कि पड़ोसी थे आपस में, उन्होंने प्रेम के बाद में प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह के बाद उस परिवार में रंजिश थी और आपसी अनबन थी। ये रंजिश उस समय भी थी और लोगों को लगा कि समय रहते विवाह हो गया, वो विवाह के साथ या समय के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो युवक और युवती इसी रंजिश और इसी आपसी झगड़े के चलते बाड़मेर जिले को छोड़ के गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। लेकिन परिवारों के बीच की आपसी तनातनी जो है वो आज भी जारी रही। इसी का नतीजा कल देखने को मिला। एक परिवार के सदस्य ने पहले एक परिवार के व्यक्ति की नाक काट दी और वहीं उसी का बदला लेने के लिए दूसरे परिवार के व्यक्तियों द्वारा जब मिलकर दोबारा उन पर हमला किया जाता है तो उसके पांव तोड़ दिए जाते हैं। दोनों को गंभीर हालत में, एक को सांचौर और एक को जोधपुर रेफर किया जाता है। वहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी होता है। जब इनको भर्ती किया जाता है तब इनकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी होती है। लेकिन कल देर रात से डॉक्टरों का ऑब्जर्वेशन जारी रहा और उसके बाद से इन दोनों की स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बात यह कि आखिर 2 साल पुराने प्रेम विवाह को लेकर इन परिवारों के बीच में आज भी रंजिश थी, जिसको समय के साथ सुलझा जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सुलझाएगा और उसका नतीजा इस तरीके का खूनी खेल हो गया। उम्मीद यही की जाती है कि इनको आपस में बैठ के सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें संभल जाती है और रिश्तों में भी सुधार आता है। कैमरा सहयोगी भेराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी बाड़मेर।